जय श्री सीताराम मित्रों। 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख 11 अगस्त टू 17 अगस्त ये जो पीरियड है, ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा? क्या आपका साप्ताहिक राशिफल होगा? क्या आपका वीकली राशिफल होगा? इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं विस्तार से। हमेशा की तरह मैं आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपका वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूं। राशिफल जानने से पहले ये बात मैं हमेशा शेयर करता हूँ, वो ये कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। यदि आप कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं और उसके बाद में वो आप करें। लेकिन कुछ नया, बड़ा, महत्वपूर्ण नहीं करने जा रहे हैं, किसी बात को लेकर कोई डर नहीं है, किसी बात को लेकर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, तो फिर आप अपनी कुंडली ना दिखाएं और ये जो राशिफल आपको बताए जा रहे हैं इनके अनुसार आप चलें। देखिए, मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूं कि हर जगह पर विश्वास भी हो सकता है, अंधविश्वास भी हो सकता है। विशेष तौर पर हमारा जो धर्म का क्षेत्र है, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है, इसमें अंधविश्वास बहुत आसानी से फैलाया जा सकता है, डर बहुत आसानी से फैलाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा बहुत उठाया है, आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। तो अंधविश्वास और विश्वास में फर्क आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। और सामने वाला व्यक्ति खुद ब्रह्मा जी नहीं है, इस बात इस बात को समझना चाहिए आपको। सामने वाला व्यक्ति भी एक इंसान है और उस आधार पर वो आपको चीजें बता रहा है। तो वो क्या बताता है? आपके सामने जो कुंडली है उसे पढ़कर आपको बताता है ना। मतलब ऐसे आंख बंद कर लेता है और उसको सब पता चल जाता है, ऐसा नहीं है। कुंडली को पढ़ता है, देखता है, ये ग्रह, और फिर जितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा फिर उतनी अच्छी गणनाएं करके आपको बता देगा। तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना बहुत जरूरी है। हालांकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपके कॉमेंट मेरी वेबसाइट पर भी है, vsastrology.com पर भी, और इंस्टाग्राम के जो हाईलाइट है, VS Astrology इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उस पर हाईलाइट्स में भी मैंने कमेंट सेव करके रखे हुए हैं कि आप कहते हैं 100% मेरे द्वारा कही गई बात आपके ऊपर बैठती है। कई बार 90% भी कहते हैं, कुछ केसेस में 70% भी कहा गया है। बहुत है यदि मैं ये राशिफल आपको बता रहा हूं तो। जब पर्सनल कंसल्टेशन आप लोग लेते हैं तो आप लोग सेटिस्फाइड होते हैं और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पर और मेष राशि से शुरुआत करते हैं, फिर मीन राशि तक जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं। हाँ, आप के साथ एक अच्छी बात मुझे ये नजर आती है कि यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो उसे भी विवाह का रूप दे सकते हैं, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अच्छे मित्र आपके बने। हाँ, अच्छे दोस्त बने, अच्छे मित्र बने, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं कि आपको सहयोग मिलेगा, इस समय आपको साथ मिलेगा। अपने परिवार का साथ हो सकता है, अपने रिश्तेदारों का साथ हो सकता है, अपने मित्रों का साथ हो सकता है। तो रिश्तों के दृष्टिकोण से, रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन हेल्थ के दृष्टिकोण से समय खराब है। अब स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यदि कोई लंबी या बड़ी बीमारी आपको है तब तो विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि कोई लंबी बड़ी बीमारी नहीं भी है तो भी आपको अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां जरूर पैदा हो सकती हैं जिसमें आपको सहयोग आगे से लगे। देखो, सहयोग मिलेगा, मैंने ये बात कही तो बड़ा अच्छा लगा ना सुन करके, लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार होता है उसको टेका दे करके उठाया जाता है, अब ये भी सहयोग है, मिलता ही है, लेकिन अच्छी बात नहीं है ना। तो हेल्थ इश्यूज में सहयोग ना मिले, है ना, ये एक चीज जरूर है। तो मैं ये आपसे यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा कि अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन से कष्ट हो सकता है, लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको मैं कहूंगा कि अभी खुद व्हीकल चला करके एटलीस्ट आप ना करें, और यदि आप व्हीकल चला करके कहीं, या मतलब आपको कहीं जाना ही है तो या तो ड्राइवर का सहारा लें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, ये भी एक बात है। अगली बात यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। मतलब आर्थिक उन्नति आपको मिलेगी। मतलब आप यदि
लंबे समय से ये सोच रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो, तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। या फिर हो सकता है कि एग्जैक्टली इस वीक में आपको ना मिले, लेकिन आने वाले वक्त में हो जाएगा। इस बात की श्योरिटी या इस बात की लिए शुरुआत इस वीक में हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पर यह वक्त बनता हुआ नजर आता है। यात्राओं के योग हैं, लेकिन मैंने कहा ना, यात्राएं देखो आपकी हेल्थ और दुर्घटना के हिसाब से खराब मुझे दिखती है। हालांकि यदि हेल्थ और दुर्घटना मुझे ना दिखती तो मैं जरूर आपसे कहता कि आप जाइए, कि धन, पैसे, पढ़ाई लिखाई सब दृष्टिकोण से आप आपके लिए अच्छा समय है। तो यात्राएं भी करेंगे तो उसमें भी अच्छा ही रहेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में यात्रा आप ना करें, मैं बस यही कहूंगा आपसे। मेष राशि, मेष के बाद में वृषभ राशि के लिए क्या है? तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय कहता है कि वाद विवादों की स्थिति में आप फंस सकते हैं, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं, आपको कोई गलत समझ सकता है या आप किसी को गलत समझ सकते हैं, और फिर ऑब्वियसली फिर जब ऐसा एक दूसरे को गलत समझा जाता है तो मतभेद की स्थिति हो जाए, ये तो बहुत कॉमन है, तो वो चीज़ हो सकती है। तो ज़रा इस पर ध्यान दें। और क्या होता है ना, कई बार हमने किसी को गलत समझा है, किसी ने हमें गलत समझा, तो ज़रूरी नहीं कि वो सही समझ रहा है या बिल्कुल ठीक बात है, सही बात है, ऐसा नहीं है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं। तो इस समय मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, इसके योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो इस एक बात का जरूर ध्यान रखें। अच्छा, फिजूल की चिंताएं जरूर से मन में सता सकती हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, है ना। तो ये एक बात जरूर मुझे आपकी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, इसका ध्यान रखें। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब ये जो यात्राओं के योग हैं, बिल्कुल ठीक है, आप कीजिए यात्रा, लेकिन इस एक बात का जरूर ध्यान रखें कि फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ यात्रा ना करें, है ना, मतभेद हो सकते हैं। यदि कोई उद्देश्य है, जैसे धन का, कैरियर का उद्देश्य है, जैसे पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य है, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, कोई कोई उद्देश्य है, तो यात्रा कीजिए। अभी हाल फिलहाल में घूमने फिरने परिवार के साथ जो जाते हैं ना, एंजॉय करने के लिए जो बाहर जाया जाता है, थोड़ा ना करें। और चलो अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के साथ आप चले गए, ठीक है, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं ना, बुआ के साथ जा रहे हैं, चाचा के साथ जा रहे हैं, है ना, तो इन लोगों के साथ तो बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि यदि आप गए तो भयंकर विस्फोट होने वाला है। हाँ, और आगे तक ये यात्रा याद रहने वाली है, वो इसलिए क्योंकि उस समय उन्होंने ये किया था, और उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये बोल दिया था, और उन्होंने ये कह दिया था। तो इस वजह से मैं आपको बस समझा रहा हूँ यहाँ पर। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से देखो, आपकी खुद की इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। हाँ, अब जो आपकी पैतृक संपत्ति है, उसके यदि आप इच्छुक हैं तो वहां पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये एक बात जरूर मुझे बनती नजर आती है। लेकिन आप जहाँ काम करते हैं, बिजनेस करते होंगे, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, तो वहां से आपको प्रॉपर पैसा मिलते रहे, आते रहे, इवन आपका बिजनेस और अच्छा चले, आपके क्लाइंट्स, कस्टमर्स और ज्यादा बढ़े, तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा समय है। इस समय का धन पैसों के दृष्टिकोण से, अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से फायदा उठाइए, यात्रा कीजिए, लेकिन परिवार के साथ मत कीजिए, दूसरे उद्देश्यों से कीजिए। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं या करना चाहते हैं, उन सारे कार्यों में आपको वृद्धि मिले, उन्नति मिले, ऐसे योग हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है, एक चीज। दूसरी बात ये कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो यहाँ पर विवाह तय हो, या फिर आप यदि आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो, कि नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये समय अच्छा ही है, इनकम, पैसे, आय के दृष्टिकोण से तो समय अच्छा ही है। साथ ही साथ आपकी प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। आप आपके नाम के, आप जो करें उसमें यश वृद्धि के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। कई बार पता है, लोग मुझसे सिर्फ इसलिए बात करते हैं, कहते हैं सर
हमें जस्ट नहीं मिलता। मतलब हमने कुछ यदि किया और वो यदि हमने कहीं मतलब ऐसा सोचा कि भाई ये हमने किया है, इसका हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, तो हमें नहीं मिल करके वो क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। कई कई लोगों ने मुझसे ये बात कही है, कई बार इसी सिर्फ इसलिए कंसल्टेशन लेते हैं। तो आपके साथ यदि ऐसा कुछ था, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको यश मिलेगा। अच्छा, हेल्थ का अपने स्वास्थ्य का ज़रूर से आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको कोई बड़ी या लंबी बीमारी है, तब तो विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आपको हो रही है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। मतलब घर में ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें, डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद में आप राहत लें। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। और यदि कहीं पहले पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई मतभेद चल रहा था, कोई वाद विवाद चल रहा था, कोई दूरी चल रही थी, कोई ऐसी समस्या थी जिसके कारण आप लोग के डिस्प्यूट्स थे, तो डिस्प्यूट्स मुझे खत्म होते हुए नजर आते हैं। अब विशेष तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, हाँ, तो स्टूडेंट्स के लिए तो, और आपकी मिथुन राशि है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि बहुत अच्छा समय है। और यदि इस बीच में आपकी एग्जाम आ गई, हाँ, यदि इस बीच में आपकी एग्जाम है, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये वक्त आपको आपके एग्जाम में बहुत अच्छा उत्तीर्ण करवाने वाला है, लाभ करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। ये वक्त आपके लिए, आप जिसको कह सकते हैं, भाग्य वृद्धि का है। यदि आप स्टूडेंट हैं, तो ये वक्त आपके लिए भाग्य वृद्धि का वक्त है। ये वक्त आपके लिए आपकी जितनी मेहनत है उसका फल दिलाने वाला वक्त है ना। तो इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव रहिए, इस समय का फायदा उठाइए। यही है साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कहता है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का जरूर से ध्यान रखें। स्वास्थ्य आपको तंग करेगा, हाँ, हेल्थ आपको तंग कर सकता है। और यदि आपकी कोई बड़ी बीमारी है, लंबी बीमारी है, तब तो आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप परेशान हो सकते हैं, हाँ, एक बात। दूसरी बात ये कि यदि आप कोई खरीदारी इस बीच में करते हैं या कोई निवेश इस बीच में करते हैं, तो ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपके निवेशों में या आपकी खरीदारी से आपको कुछ लाभ मिलेगा। अब निवेश निवेश कहीं भी हो सकता है, शेयर मार्केट में हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, भूमि में हो सकता है, तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। और खरीदारी कई बार करते हैं ना हम, तो खरीदारी जो भी आप करेंगे उनसे आपको मुनाफा होगा या लाभ होगा, या वो आपके लिए बहुत सुखद साबित होंगी। है, जैसे कई बार होता है, जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा। अभी एक व्यक्ति ने मुझसे कंसल्टेशन किया, बोले सर मैं जब भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ तो वो खराब हो जाते हैं। अभी एसी दिया, वो खराब हो गया, टीवी खराब हो जाती है बार बार, प्रेस या जो छोटे मोटे हेयर ड्रायर्स वगैरह है वो खराब हो जाते हैं बार बार। तो कई बार ये स्थितियां पैदा हो जाती हैं। आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए ये समय ऐसा है कि आप जो भी इस समय खरीदेंगे वो बहुत लंबा चलेगा, या तो आपको कोई फायदा देगा, या आप उससे फायदा लंबे समय तक लेते रहेंगे। ये एक अच्छी बात है। तो इस समय इस समय खरीदना चाहिए आपको कुछ, या निवेश फिर या तो करना चाहिए। खरीदना का मतलब ये नहीं कि फिजूल में अ, अपने पैसे को कहीं भी लगा दो। बेहतर ये है कि फिर शेयर मार्केट में लगा दो, म्यूचुअल फंड में लगा, भाई 1,000 रुपए से शुरू हो जाता है, 500 से शुरू हो जाता है, तो ऐसी जगह पर लगा दो अपना पैसा जहां वो पैसा आपको बढ़े, लाभ करे। बहुत अच्छा सा। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ये पीरियड है। मतलब यदि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत अच्छे आप एग्जाम दे पाएंगे। रिजल्ट लेने जा रहे हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ये कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे ये कहता है कि ये वक्त आपको सपोर्ट दिलवाएगा, ये वक्त आपको साथ दिलवाएगा, ये वक्त आपको, आप जितना चाहते हैं, है ना, उससे भी डबल दे, ऐसा है ये वक्त। तो सीधे तौर पर मेरा कहना आपके लिए यहाँ पर ये बनता है कि इस समय ज्यादा मेहनत करिए।
जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, या जितना ज़्यादा आप देंगे, जैसे आप भक्ति में हैं तो जितना ज़्यादा आप पढ़ रहे हैं, जितना ज़्यादा आप नाम जप कर रहे हैं, उतनी भक्ति आपको मिलेगी, है ना। यदि आप बच्चों को सुधारना चाह रहे हैं तो जितना उनके पीछे पड़ेंगे वो सुधर जाएंगे। मतलब पीछे पड़िए, मेहनत कीजिए, आप वो कार्य में करना ही है, करना है मुझे, ये दिमाग में रख लीजिए और उस कार्य का जुनून ले आइए, आप उसमें सफल हो जाएंगे, निश्चित तौर पर हो जाएंगे। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये वक्त ना हेल्थ से, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान यदि नहीं रखेंगे तो ये वक्त आपका ध्यान नहीं रखेगा, मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके अलावा बहुत अच्छा समय है। यदि आप कोई निवेश कर रहे हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए मुझे बताता है कि आपका निवेश, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। हाँ, इस समय किया गया निवेश आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, तो आप निवेश कीजिए, जरूर से कीजिए। एक बात। दूसरी बात ये कि परिवार का साथ, परिवार का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। पारिवारिक, अब वो सपोर्ट जो है वो आर्थिक तौर पर हो सकता है, वो नैतिक तौर पर हो सकता है, वो सलाह के तौर पर हो सकता है, कुछ भी, लेकिन आप खुश रहेंगे या आप बोलेंगे हाँ मुझे सपोर्ट मिला। ये एक चीज मुझे सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बनती नजर आती है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह आपका हो, या फिर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको संतान प्राप्ति की खुश खबर मिले। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और ऑल सिंह राशि वालों के लिए ये समय अच्छा होगा। हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखिए, अन्यथा ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बहुत अच्छी बात और मुझे नजर आती है कि स्टूडेंट्स के लिए कई बार ना कुछ कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि वहाँ से वो आगे नहीं निकल पाते, या फिर बहुत सारी रुकावटें आती हैं। कहीं गाइड नहीं मिल रहा, कहीं बुक नहीं मिल रही, कहीं फ्रेंड्स परेशान कर रहे हैं, कहीं रूम नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसी यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये समस्याएं, ऐसी समस्याएं इस समय नहीं आएंगी, या फिर आ रही हैं तो इस समय उन समस्याओं से निकलने के लिए बस एक कदम उठाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संघर्ष कीजिए, नहीं, संघर्ष तो कर ही रहे ना, बस एक कदम उठाइए हिम्मत करके, आप वहां से निकल जाएंगे। और स्टूडेंट्स क्या, मैं सबके लिए बात कह रहा हूं कि यदि आप किसी संघर्ष में, किसी परेशानी में है, किसी रुकावट में है, तो ये साप्ताहिक राशिफल, राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे ये कहता है कि आप एक कदम बढ़ाइए आगे, आप उस मुसीबत से, उस समस्या से इस समय निकल जाएंगे। इतना अच्छा ये वक्त है। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ आपको मिलेगा, या इनका लाभ होगा आपको, ऐसा ये साप्ताहिक राशिफल बताता है। कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी मुझे कहता है कि आप इस समय पैसा कहीं लगाइए, निवेश कीजिए और आपको लाभ मिलेगा। कहीं भी लगा सकते हैं आप, स्टॉक में, भूमि में, जहां आपकी मर्जी हो, मतलब ऑब्वियसली सेफ जगह पर, जहां का मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए लाभ के ही योग हैं। इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट तो आपको लाभ दिलवाएगा, ये बात तो तय है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपको लाभ मिल रहा है और आप निश्चिंत हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। लाभ मिल रहा है फिर भी आप तनाव में हैं, फिर भी आप परेशानी में हैं, फिर भी आप सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। तो हाँ, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं कि आप तनाव करें, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलें, वो बातें आपके लिए नेगेटिव हो और उसके कारण फिर आपका दिमाग थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना सामान्य बोलचाल में, खराब हो जाए। तो आपके लिए इस समय मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकली आपको लाभ मिलेगा। आप जहां नौकरी करते हैं वहां इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन आपको मिले। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे ये भी बताता है
कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके क्लाइंट्स या कस्टमर्स ज़्यादा बने या बढ़े, ऐसा भी आपके साथ होगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे ये भी बताता है कि यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आप बहुत अच्छी सर्विस अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स को दे पाएँ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो इन सब दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। चिंता तनाव को छोड़िए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो ताकि आपका तनाव जो है कम हो। नहीं तो आगे चल के हेल्थ की समस्या आपको पैदा होंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आगे चल के। अभी तो मुझे फिजिकल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आपकी कुंडली में नजर नहीं आ रही, लेकिन आज के तनाव के कारण, आज के स्ट्रेस के कारण आने वाले पीरियड में आपको समस्या पैदा हो सकती है। भाई साइंटिफिकली प्रूवन भी है ना कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जो लोग गालियां देते हैं, या इसको अलग तरीके से ऐसे कह सकते हैं, जो लोग गुस्सा करते हैं उनमें कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि तनाव को पैदा करता है। ये तनाव को पैदा करने वाला हार्मोन एक बार जब रिलीज हो गया ना तो बॉडी में 6 से 8 घंटे तक रहता है। और जब इतना लंबा ये हार्मोन आपकी बॉडी में रहता है तो ये आपको स्ट्रेस या तनाव में रखता ही रखता है, क्योंकि इसको तनाव का हार्मोन कहा जाता है ना। तो ऑब्वियसली शांत रहिए, और गुस्सा भी मत कीजिए और तनाव भी मत कीजिए। गुस्सा भी आ सकता है, चिड़चिड़ भी हो सकती है, आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपको शांत रहना है। ये एक बात मेरी आप जरूर ध्यान रखिएगा। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल की, व्यर्थ की परेशानी आपको सताए, ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। व्यर्थ की, फिजूल की परेशानियां कई प्रकार की हो सकती है, जैसे बीच में गाड़ी ही खराब हो गई है ना, कोई कुछ काम विशेष तौर पर आपको करना है, जैसे आपको कहीं बाहर जाना है और बिल्कुल समय हो रहा है और आपके पास सीमित समय है और आप बस प्रेस करने बैठे ही हैं कि आपकी प्रेस खराब हो गई, बंद हो गई। तो ऐसी कुछ स्थितियां, अच्छा, इससे कोई आपके फिजिकली या आपके परिवार को, आपके स्वास्थ्य को कोई नेगेटिव असर पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको टेंशन या तनाव दे सकती है, डिले, देरी, रुकावट दे सकती है। तो ये एक बात मुझे आपके लिए यहाँ पर जरूर से नजर आती है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आपको सहयोग भी मिलेगा। अब किस्मत जो है वो सहयोग नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन आपके अपने जो हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, ये आपको सपोर्ट करें और इनके सपोर्ट से आप वो चीज हासिल करें जो आप चाहते हैं, ये आपको रुकावट ना आए। तो सपोर्ट जरूर लीजिए, सहयोग जरूर लीजिए, कम से कम राय तो लीजिए ही लीजिए। मतलब अपने आप में मत रहिए कि हाँ मैं सब कर लूंगा, इस चीज में ना रहिए, राय जरूर लीजिए और राय लेने के बाद में आगे बढ़िए। आपको लगता नहीं मेरे परिवार राय नहीं दे सकता, तो या तो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लीजिए। आपको लगता है कि मैं उस विशेष फील्ड के व्यक्ति से कंसल्टेशन लूँ, हाँ उस विशेष फील्ड के व्यक्ति से कंसल्टेशन लीजिए, लेकिन सलाह, राय जरूर लीजिए। किसी से भी, बच्चे से राय ले लीजिए, बच्चे से राय लेना भी कई बार लाभ कर देता, फायदा कर देता। कई बार नहीं होता, हम कहीं बाहर जाते हैं, और एक बार की बात है, मैं किसी गांव में गया तो वहां से 3-4 रास्ते कट रहे थे, रात का वक्त था, मैं पहली बार उस गांव में गया था, वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, और कोई व्यक्ति भी ऐसा खास मुझे दिख नहीं रहा था, बच्चे खेल रहे थे बस। तो बच्चा था, छोटा था, करीब करीब 10 एक साल का होगा, ऐसे ही कुछ लग रहा था। उससे मैंने पूछा और उसने सारा रास्ता इतना अच्छे से मुझे बताया, बहुत अच्छे से मुझे समझाया, और जहां जहां जो जो चीजें बताई थी, बहुत ऐसा घुमावदार रास्ता था, और बीच में नाला भी था। तो गाड़ी 4 व्हीलर से मैं गया था, खुद ही चला रहा था, तो नाले में उतर करके गाड़ी ऊपर करना था। हालांकि बड़ा सा वो नाला था, तो हो रही थी, लेकिन रात का वक्त था ना, नया था। तो उसने बहुत अच्छे से समझाया, और उसके कारण मेरा वो जर्नी जो है वो खराब नहीं हुआ। तो बच्चों से सलाह लेना कई बार आपको फायदा करता है, भले ही बच्चे से लिए। ठीक है, तुला राशि। तुला के बाद में वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कैसा है? वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बात मुझे आपके लिए जरूर दिखती है। आप जो भी निवेश करते हैं, जहां पर भी निवेश करते हैं, वो निवेश, वहां के निवेश आपको लाभ करेंगे, ये भी साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए बताता है ना। तो अच्छी बात है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं सुखद रहेंगी, यात्राओं से आपको मिलेगा, है ना। और यदि आप यात्राएं टाल रहे हैं
तो मैं कहूंगा विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राएं न टालें। हाँ, यात्राएं कीजिए, क्योंकि चूंकि मुझे आपकी यात्राओं से आपके लिए लाभ दिखता है, तो किसी भी उद्देश्य से, स्वास्थ्य के उद्देश्य से डॉक्टर को दिखाने जा रहे होंगे, पढ़ाई के उद्देश्य से, कैरियर के उद्देश्य से, पैसों के उद्देश्य से, घूमने फिरने, ठीक है ना, घूमने फिरने चाहिए। लेकिन कुछ भी चीज, कुछ भी उद्देश्य आपका जो भी रहेगा, वो उद्देश्य यहाँ पर पूरा होगा, पूर्ण होगा, ऐसा आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे दिखता है यात्राओं से। तो यात्राएं कीजिए। हाँ, वृश्चिक वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग आपको मिले। ये साप्ताहिक राशिफल में मुझे दिखता है। ये साप्ताहिक राशिफल में मुझे नजर आता है कि यात्राएं भी होंगी और यात्राएं बड़ी सुखद भी होंगी। अभी मैंने वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यही सेम बात कही है जो अब आपके लिए कहने जा रहा हूं, धनु राशि वालों के लिए, कि साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आप जो भी यात्राएं करेंगे और जिन उद्देश्यों से करेंगे, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो आप यात्राएं कीजिए, वो चाहे घूमने फिरने जा रहे हो, परिवार के साथ जा रहे हो। देखो, परिवार के साथ घूमने फिरने जाना भी व्यर्थ नहीं होता, बहुत सारी मेमोरीज आप लेकर के आते हैं। आप एक अपने आप को नया व्यक्तित्व का पाते हैं, प्लस अपने रिश्ते जो है मजबूत होते हैं। इतना कमा रहे हैं, इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम मशीन थोड़े हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं ना, अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। तो ओवरऑल खुशी तो परिवार से ही मिलती है। तो घूमने फिरने जाइए या जो भी करने चाहिए, आपकी मर्जी है, लेकिन यात्राएं जरूर कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा, है ना। धनु राशि के लिए यात्रा। अच्छा, दूसरी बात ये कि धनु राशि वालों के लिए मुझे ये चीज भी नजर आती है कि दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ या सहयोग आपको मिले, या दोस्त आपके नए बने, या फिर आप प्रेम प्रसंग में आए, या प्रेम प्रसंग में हैं तो उसे आप विवाह का रूप दें। और यदि आप उसे विवाह का रूप देते हैं तो आपको आपको उन्नति भी, मतलब आपका विवाह भी अच्छा चले। इस समय यदि आप ये सोच रहे हैं कि इनके साथ मैं विवाह करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपका विवाह भी आने वाले वक्त में अच्छा चले, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये अच्छी बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग, लाभ के संकेत भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय का फायदा उठाएं धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो यदि बहुत जरूरी है तो ही बात करें, नहीं तो बिल्कुल बात ना करें, चुपचाप रहें, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, एक बात। दूसरी बात ये है कि वाहन से कष्ट आपको मिल सकता है, ये भी एक जरूर बात है। अब लंबी दूरी का ट्रेवल आप ना करें, जरा इस बात का ध्यान रखें। लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, है ना, या फिर आप कुछ ड्राइवर का कोई सहारा लें, लेकिन खुद व्हीकल चला करके कहीं बाहर जाएं, ये तो मैं आपको इस समय बिल्कुल नहीं बोलूंगा। एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल आपको मैं मना करूंगा इसके लिए। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभ करवाने वाला है, उन्नति देने वाला है। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग सकते हैं। इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन आप चाहते हैं तो वो आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। मतलब ओवरऑल ये समय आपके लिए जो है वो धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन पारिवारिक वाद विवाद और हेल्थ, स्वास्थ्य या लंबी यात्राओं के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, तो जरा ध्यान रखें मकर राशि। मकर के बाद में फाइनली कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन तनाव में रहेगा, मन चिंता में रहेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, ये एक बात रहेगी। हाँ, तो अब जरा ध्यान रखें इस समय का, बस इतना ही मैं आपसे कहूंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जायदाद को लेकर के या धन को, पैसों को लेकर के वाद विवाद, मतभेद हो सकता है। तो परिवार में हो सकता है, ये तो ऑब्वियसली है ना, तो इसका ध्यान रखें। दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से वाद विवाद हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि आपकी पर्सनल, यदि हम फाइनेंस की बात करें, पर्सनल कैरियर की बात करें, धन की बात करें, तो वहां मुझे कोई दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती। पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल कैरियर के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा लाभकारी रहेगा, फायदा करवाने वाला रहेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो, आपकी प्रतिष्ठा में, धन में, पैसों में और वृद्धि हो,
तो इससे अच्छा वक्त नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। इस वक्त का, इस समय का अच्छे से फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। हाँ जी, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि फिजूल के व्यर्थ के वाद विवाद पैदा हो सकते हैं। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपने बोला कुछ और समझा कुछ और गया, ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। तो अब जरा इस बात का ध्यान रखें। हाँ, अच्छा, लेकिन अच्छी बात ये मुझे दिखती है मीन राशि वालों के लिए कि आय, इनकम, पैसों में वृद्धि के योग है। अच्छी बात मुझे ये दिखती है कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं, कुछ प्लान करूं, तो प्लानिंग के लिए वक्त बहुत अच्छा है, कुछ नया करने के लिए वक्त बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि प्लानिंग कीजिए, नया सोचिए, और जो भी नया सोच रहे हैं, जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, उस पर चलिए। क्योंकि वो चाहे पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से हो, चाहे नौकरी के व्यवसाय के दृष्टिकोण से हो, वो चाहे परिवार के जिस भी प्रकार के दृष्टिकोण से हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ये एक बात मैं आपसे जरूर कह सकता हूं। तो इस समय का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, बहुत अच्छा समय है। ये साप्ताहिक राशिफल आपकी उन्नति के लिए आया है। जितनी मेहनत आप करते हैं उतनी आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, उन्नति मिलेगी, ऐसा मुझे दिखता है। नए लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, नए लोगों से, और नए लोग आपको अच्छे लगे, ऐसा भी मुझे ये वक्त आपके लिए नजर आता है। तो नए लोगों से सलाह लेकर के और नए लोगों के साथ आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, बताया कि आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप कैसा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।